Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12. It's chapter number 1, which is functions and limits. Today is our lesson number 17, which is the continuation of lesson number 16. In lesson number 16, we have studied the left hand limit, its definition, the right hand limit, its definition, and criteria for the existence of limit of a function and its statement. All these are important for short questions. You may be asked to define the left hand limit, the right hand limit, or criteria. Write the criteria for the existence of limit of a function. And we will apply these concepts in questions. The limit of a function exists at a particular point if and only if its left hand limit and its right hand limits are equal. Then continuity of a function at a point. तो लास्ट लेसन में हमने कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी. अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ हो और हमने ये चेक करना हो कि वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, तो हमने ये तीन कंडीशंस जो हैं इनको प्रूव करना है. पहली कंडीशन ये है कि उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती हो, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो. तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी. और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर उस फंक्शन की लिमिट सी पे और उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा. जबकि इनमें से कोई सी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन की. लेसन नंबर 16 में हमने इसके तीन क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए थे. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.4. इन दिस क्वेश्चन अ फंक्शन इज गिवन. Function is a piecewise function. This function is defined by these two pieces, x plus 2, which is defined for these values of x, x less than or equal to -1, and this function is defined by this piece c plus 2 when x is greater than -1. Find c so that limit x tend to -1 of this function exists. तो अब देखिए कंटिन्यूटी का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, हमें उसने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. क्राइटेरिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज दैट इट्स लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर इक्वल. नो इफ लिमिट एग्जिस्ट देन द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन. अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इन पीसवाइज फंक्शन में से कौन सा फंक्शन हमने लेना है? वो वाला फंक्शन लेना है जो x की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो -1 से लेस हो. तो x की उन वैल्यूज के लिए जो -1 से लेस है ये वाला फंक्शन है. तो इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करेंगे व्हेन x टेंड्स टू -1. इट इज -1 प्लस 2 और -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया. और राइट हैंड लिमिट वो वाला फंक्शन लेंगे जो x की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो -1 से ग्रेटर है, x ग्रेटर देन -1. तो ये वाला फंक्शन c प्लस 2. अब इस फंक्शन में चूंकि x इन्वॉल्व नहीं है तो जब हम ये लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास c प्लस 2 ही आ जाएगा. क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी. Since limit of this function exists, therefore its left hand limit and right hand limit are equal. Left hand limit is equal to 1 and right hand limit is equal to c plus 2. So put these two equal. C plus 2 is equal to 1, c is equal to -2 plus 1 and c is equal to -1 is the answer. Question number 5. Find the values of m and n so that given function f is continuous at x is equal to 3. इसमें दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला, इसको भी हम
x इज इक्वल टू 3 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी हमने चेक करनी है कि वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट. नो, इट इज गिवन, सॉरी, इट इज गिवन दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फिर तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा. इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और इस फंक्शन की लिमिट और इस फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. Since fx is continuous at x is equal to 3, it is given in the question that this is continuous. Then by the definition of a continuous function, left hand limit, right hand limit और इसकी वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए. लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी और इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? वो वाला फंक्शन जो 3 की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो x से, जो 3 से कम है. तो 3 से कम वाली वैल्यूज के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है वो ये वाला है. तो इस फंक्शन की लिमिट ले लेंगे. और राइट हैंड लिमिट के लिए वो वाला फंक्शन लेंगे जो x की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो 3 से ग्रेटर है. 3 से ग्रेटर ये वाली, x ग्रेटर देन 3 के पे ये वाला फंक्शन है. तो इसकी लिमिट हम फाइंड आउट कर लेंगे, -2x + 3, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 ये है. तो x इज इक्वल टू 3 पे ये वाला फंक्शन जो है वो इस फंक्शन से डिफाइन किया गया है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है. सो चूंकि इसमें x इन्वॉल्व नहीं है तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 3 विल बी इक्वल टू 9. तो इस फंक्शन में लिमिट अप्लाई करें x इज इक्वल टू 3 तो आपके पास m3 आ गया. इस फंक्शन में लिमिट अप्लाई करें x इज इक्वल टू 3 तो -2 × 3 + 9 इज इक्वल टू n. ये 3m इज इक्वल टू -6 + 9 इज इक्वल टू n. तो 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n. तो 3m इज इक्वल टू n 3 होगा और n भी 3 के इक्वल होगा. तो 3m इज इक्वल टू 3 मीन्स m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 3. तो ये वाली वैल्यूज आ गई, m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 3 जो है वो इसका आंसर आ गया. जब m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3 होगी तो ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा व्हेन x इज इक्वल टू 3. नाउ लेट्स सॉल्व इट्स पार्ट 2. अब इसमें दो फंक्शंस हैं, एक mx है और एक x² है. दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर those values of x which are less than 3 by this function, and this function f of x is defined by this function if x is greater than or equal to 3. so ये बिल्कुल इसी तरह ये वाला क्वेश्चन होगा क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू जो है वो सेम होगी, इक्वल होगी. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला फंक्शन, बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x is less than 3. एंड राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे बिकॉज दिस इज डिफाइंड फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन. एंड f ऑफ 3 यानी उस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 के लिए ये वाली डोमेन और ये वाला फंक्शन हम लेंगे. तो इस फंक्शन में x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी और इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट आएगी, लाइक दिस. इसे सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट दिस m इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 और 3m इज इक्वल टू 9 और m इज इक्वल टू 3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बल्कि जाता है. क्वेश्चन 5 इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. इट इज सेड दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय दीज टू फंक्शंस. फाइंड वैल्यू ऑफ k so that f is continuous at x is equal to. अगेन ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. कॉन्टिन्यूस है तो फिर तीनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है. एट x इज इक्वल टू इस फंक्शन की वैल्यू ये है और x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है ग्रेटर देन 2 के लिए भी ये है और लेस देन 2 के लिए भी ये वाला फंक्शन जो है वो डिफाइंड फंक्शन है. So since f of x is continuous at x is equal to 2 and f of 2 is equal to k,
तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो ये लिमिट इसके इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि एक ही फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी। ये वाला फंक्शन x की उन वैल्यूज के लिए जो 2 से स्मॉलर है इसी फंक्शन से डिफाइंड है, और ग्रेटर देन के लिए भी यही वाला फंक्शन यूज करना है। तो इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, अगर वो इक्वल होंगी, अगर इक्वल है तो फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये कंडीशन हम यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये वाला फंक्शन है, अब इसमें डायरेक्ट अगर आप लिमिट पुट करें, इस फंक्शन में डायरेक्ट x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो 0/0 फॉर्म जब आएगी तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब चूंकि ये सर्ड है तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट इस साइन को चेंज करके आएगा, माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे। न्यूमरेटर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट से, और डिनोमिनेटर को भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लिमिट हो गई और इसकी वैल्यू जो है वो k के इक्वल है। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे फर्दर फिलहाल सॉल्व कर लें। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब है a स्केयर विच इज 2x प्लस 5 माइनस बी स्केयर विच इज x प्लस 7, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा इज इक्वल टू k। अब ब्रैकेट्स रिमूव करें तो 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7, डिनोमिनेटर में यही वाली टर्म आ जाएगी इज इक्वल टू k। इसे सिंप्लीफाई किया तो 2x माइनस x x के इक्वल आ गया, और 5 माइनस 7 जो है वो माइनस 2 के इक्वल आ गया। इसमें x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो गए, x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल होके जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास फंक्शन है वो ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू k। इसमें अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू 2 तो आपके पास आएगा 1/2 इंटू 2, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, तो दिस इज 1/4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, और 1/√9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 is equal to 1/square root of 9 is 3 and square root of 9 is 3. So this is 1/6. So the value of k is 1/6. So this is your chapter number 1. We have finished this chapter. We will not solve exercise 1.5. So in lesson number 18 we will start chapter 2. So you are requested to subscribe this channel, like the lesson if you like it, and dislike the lesson if you dislike it. So this is my profile. This is the YouTube channel, this is the WhatsApp, and this is email. तो प्रैक्टिस है, मैथमेटिक्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम होंगी, because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching and Allah Hafiz.